आबिदा जैसी मामूली लड़की मुझे सबक सिखाएगी। मैं इससे ये जादुई चिराग छीन लूँगी, फिर देखती हूँ ये मेरी काली शक्ति का मुकाबला कैसे करती है। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने देखा था चुड़ैल आईने के सामने बात करती है। यहाँ से ये एपिसोड ख़त्म हो गया था। अब अगला एपिसोड आबिदा कुलसुम से कहती है कि जादूगरनी ने तुम्हें कैसे अपने वश में किया और क्यों कैद किया, उसका क्या मकसद था। कुलसुम सारी सच्चाई आबिदा को बताती है, उसके साथ क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था। आबिदा आपा, मैं अपनी फ्रेंड के घर अपनी बुक लेने गई थी। मैं तब सड़क पे जा रही थी। मैं अकेली थी और सफ़र बहुत लंबा था। मैं चलती जा रही थी, चलती जा रही थी, चलती जा रही थी। तब मैं अपनी फ्रेंड के घर पहुंची तो मैं पर्दे से देख रही थी कि अंदर मेरी फ्रेंड क्या कर रही है। मैंने देखा कि मेरी फ्रेंड के रोने की आवाज़ आ रही है और वो बहुत रो रही थी। मैंने कान लगा के सुना तो सामने एक जादूगरनी खड़ी थी जो मेरी फ्रेंड को डरा रही थी। उसने अपने जादू से मेरी फ्रेंड को कुत्ता बना दिया। मैं तो देख के डर गई थी और मेरी फ्रेंड अचानक से गायब हो गई। मैं बहुत फिक्र करने लगी, आखिर ये कहाँ चली गई। मैं सोच ही रही थी, अचानक से मेरे सामने जादूगरनी आ गई और वो मुझसे कहने लगी, तो तुम खिड़की से सब छुपे छुपे देख रही थी, अब मैं तुमको अपनी जादुई शक्ति से कैद कर लूँगी और तुम्हारा खून पीऊँगी जिससे मैं हमेशा जवान रह सकूँ। जादूगरनी ने अपनी शक्ति से मुझे अपने घर में कैद कर लिया और वो कुछ मंत्र मुझ पे पढ़ रही थी। अब मैं तेरा खून पीऊंगी, अब मैं तेरा खून पीऊंगी।